कर्माबाई की खिचड़ी खाने जगन्नाथ जी दौड़े चले आते हैं, सूरदास के पद सुनने के लिए श्रीनाथ जी दौड़े चले आते हैं, कुम्मन दास के खेत में बीज बोने के लिए ठाकुर जी चले आते हैं, और हम कुछ भी करते रहे, ठाकुर जी कुछ करते ही नहीं है। क्यों? हमारी भावना में कहीं कमी है। इसलिए भागवत जी के प्रारंभ में ही बताया गया है, ठाकुर जी को पाषाण मत मानिए, ठाकुर जी को मूर्ति मत मानिए। ठाकुर जी कौन है? सत्य हैं, सचल है। आप कभी भी ठाकुर जी के स्वरूप को देखिए और उसमें यह भाव रखो कि हे नाथ, बहुत देर हो गई, आप एक आसन पर खड़े हैं, थोड़ी देर बैठ जाइए ना, थोड़े आपके चरण दबा दें। आप थक तो नहीं गए होंगे, आप हार तो नहीं? अरे कहां, हम लोगों की भक्ति तो ऐसी, अपने कमरों में डबल डबल एसी लगाते हैं, ठाकुर जी के कमरे में पंखा वो भी रात में बंद कर देते हैं, बिल आएगा। हम कहां से ठाकुर जी का अनुभव कर सकते हैं जब हमारे अंदर इतनी चैतन्य भावना भी नहीं है ठाकुर जी के लिए? तो अपना ध्यान बाद में रखे, ठाकुर जी का पहले रखे, उसी को अनुभव कराते हैं ठाकुर जी। घर में शादी ब्याह आ जाती है तो हम ठाकुर जी को 4 दिन तक केवल चना, चनौरी और बादाम पे ही रखते हैं। हमारे घर में उत्सव आता है, व्रत होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी हो के भैया 2 दिन के लिए ये कहीं घूम में जा रहा है, केवल बादाम पर छोड़ जाएगा मुझको। ऐसा व्रत तो दुनिया में कोई नहीं करता जैसा ठाकुर जी करते हैं। कई घरों में ऐसा नहीं करना है। ठाकुर जी को सत्य मानिए, उनके प्रति सत्य की भावना रखो। ठाकुर जी सचल है। दूसरा, ठाकुर जी कौन है? चैतन्य है। सत्य भावना रखोगे तो ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे। चैतन्य मतलब वो हाथ भी हिलाएंगे, पैर भी चलाएंगे, नैन भी मटकाएंगे, आंखें बंद भी करेंगे, खोलेंगे भी, खाएंगे भी, पिएंगे भी, हंसेंगे भी, बात भी करेंगे। बस करना इतना है कि ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखो। सत्य भावना रखोगे ठाकुर जी चैतन्य हो जाएंगे, और जैसे ही ठाकुर जी चैतन्य होंगे जीवन में आनंद आ जाएगा। और एक बात सुनिएगा, जिस व्यक्ति के जीवन में सुख आता है उसको दुख का अनुभव होता है, पर जिस व्यक्ति के जीवन में एक बार आनंद आ जाता है ना, फिर उसको दुख का अनुभव नहीं होता। हमारे वृंदावन में सुख नहीं है, वृंदावन में आनंद है। बिहारी जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे महाराज, पीछे से रेला धक्का दे रहा है, आगे से रेला पीछे फेंक रहा है, ऊपर से धूप पड़ रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रसन्नता है। इसी को आनंद कहते हैं कि अव्यवस्था है, पर अव्यवस्था में भी आपका चित्त परमानंद में है। अभी आप सब लोग नीचे बैठे हो, फर्श पे बैठे हो, कूलर किनारों में लगे हैं, बीच में पंखे लगे हैं, वो भी बहुत ऊपर लगे हैं। किसी को हवा आ रही है, किसी को नहीं आ रही, कोई तो अपने किसी कार्ड से ही अपनी पंखा कर रहे हैं, पर फिर भी आप इतने प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि आप सुख में नहीं हो, आप आनंद में हो। और भगवत संबंधी क्रियाओं में सुख नहीं होता है, भगवत संबंधी क्रियाओं में आनंद ही होता है। आनंद का मतलब क्या है? अव्यवस्था में भी जो हमें प्रसन्न करता है उसे आनंद कहते हैं।